दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट एस.एल. शर्मा अगेन हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। कृपया इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको उपलब्ध कराना हूं। अगर आप कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी या कोई मकान खरीदने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में आज के समय में हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है कि वह अपना खुद का मकान हो या बनाए, या मकान बनाने के लिए ज़मीन का होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ज़मीन या मकान खरीदने के बारे में जो भी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। और दोस्तों, जो नई युवा पीढ़ी है उसका सपना तो अपना मकान या ज़मीन खरीदने पे ज़्यादा ध्यान देने से है, ताकि आने वाले समय में वह एक अपना सपनों का घर बना सके। अगर आप कहीं पर ज़मीन लेने की सोच रहे हैं और आपके मन में बार बार यही सवाल आ रहा है कि कहीं हमारे साथ कोई धोखा ना हो, या कोई चीज़ मिस ना हो जाए, या हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो दोस्तों ज़मीन खरीदने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का नुकसान या परेशानी झेलनी ना पड़े। आपको सारे कागजात ध्यान से देखने चाहिए और अपने तरीके से उनकी इंक्वायरी करानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या जा रही हैं तो आपको लोन के पेपर सावधानी से पढ़ें। इसके अलावा आप जो भी ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं तो आपको यह ज़रूर चेक करना चाहिए कि ज़मीन पर किसी प्रकार का लोन तो नहीं है। अगर ज़मीन पर किसी प्रकार का लोन है तो आपको लोन के पेपर की कापी संभाल के रखनी चाहिए, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, ज़मीन या प्रॉपर्टी के लेआउट के पेपर और रजिस्ट्री के पेपर जरूर चेक करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रॉपर्टी के लेआउट पेपर चेक नहीं करेंगे या करेंगी तो हो सकता है आपको ज़मीन से संबंधित आपकी पूरी जानकारी प्राप्त ना हो। इसके लिए आपको सभी लेआउट पेपर को ध्यान से चेक करना चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्री पेपर को भी आपको सही तरीके से चेक करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ज़मीन के लीगल होने का भी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आपको ज़मीन से संबंधित सभी पेपर को नज़दीकी ज़िले के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर वेरीफाई जरूर कराएं। दोस्तों, कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट और अनापत्ति प्रमाण पत्र को चेक कर लेंगे या लेंगी तो उससे वह वेरीफाई हो जाता है। आपको ये पता चल जाएगा कि उस ज़मीन को खरीदने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ज़मीन खरीदते समय इन डॉक्यूमेंट का ध्यान रखते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आपको ज़मीन खरीदने से पहले टाइटल, सेल डीड, रजिस्ट्री को भी चेक कर लेना चाहिए, ताकि आपको यह पता लगे कि इस ज़मीन को जो आप खरीदने जा रहे हैं उसका मालिकाना हक बेचने वाले के पास है या नहीं। और अगर उस ज़मीन पे कोई मकान बना हुआ है तो कानूनी रूप से वेरीफाइड है या नहीं।
इसके अलावा दोस्तों आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को भी चेक करके ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। दोस्तों 5-6 पॉइंट हो रहे हैं। अगर आप जो भी जमीन खरीदनी है तो सबसे पहले जमीन बेचने वाले से एनओसी सर्टिफिकेट मांगे। अगर जमीन मालिक आपको एनओसी सर्टिफिकेट देने से मना करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस जमीन पर वह एनओसी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, इसलिए आपको वह जमीन नहीं खरीदनी चाहिए मेरी राय में। नंबर 2, अगर आप नई जमीन खरीदने की सोच रहे हैं और कहीं पर भी जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको जमीन बेचने वाले से उस जमीन का शेयर सर्टिफिकेट जरूर मांगे, ताकि आपको यह पता लग जाए कि जमीन बेचने वाले व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा अगर जमीन बेचने वाले व्यक्ति हैं तो उसके पास शेयर सर्टिफिकेट होगा। तो बेचने वाले सभी व्यक्तियों के नाम आपको पता चल जाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नंबर 3, दोस्तों आपसे काफ़ी लोगों को पता लगा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत होती है तो वह अपनी ज़मीन गिरवी रखकर उस ज़मीन के ऊपर बैंक से लोन या प्राइवेट फाइनेंसर से लोन ले सकता है। तो आपको ज़मीन खरीदने की स्थिति में आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं या जा रही हैं कहीं किसी के पास गिरवी तो नहीं रखी है, या अगर उस ज़मीन पर लोन है तो बैंक या प्राइवेट फाइनेंसर उसी व्यक्ति से अपनी लोन की वसूली करेगा जिसके पास ज़मीन होगी। नंबर 4 डी, दोस्तों आपको किसी भी व्यक्ति से जो भी ज़मीन खरीदने से पहले ज़मीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करना सबसे ज़रूरी बात होती है, क्योंकि अगर आप ज़मीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक नहीं करेंगे तो कोई भी आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट दिखाकर आपको किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन बेच सकता है। तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपको जो भी ज़मीन खरीदनी है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें। अभी सभी राज्यों में भू अभिलेख विवरण ऑनलाइन हो चुका है, जिससे अब कोई भी व्यक्ति किसी भी ज़मीन बंधक तो नहीं है, ज़मीन किसके नाम है, ज़मीन पर लोन तो नहीं है, ये सभी विवरण आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको जब भी नई ज़मीन खरीदनी हो तो आप अपने वकील या किसी अन्य वकील से सलाह जरूर लें, ताकि ज़मीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों को पहचान कर वकील आपको ज़रूरी राय दे सके। तो इसलिए वकील का होना ज़रूरी है। दोस्तों मेरे द्वारा यह तो जानकारी है कि ज़मीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर सही लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वो सर्वप्रथम आप तक पहुँचे। दोस्तों हमारा जो उद्देश्य है लोगों को कानून की जानकारियाँ उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों समय बर्बाद ना करते हुए आपसे इजाज़त लेते हुए आपका दोस्त एडवोकेट SL शर्मा, नमस्कार, जय हिंद।